हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हम लोग एक छोटी सी कोशिश है मैथ के लिए। इसमें हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 10 का न्यू बैच स्टार्ट 2027 के लिए यूट्यूब पे फ्री है। एक एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पे पढ़ने के, क्योंकि इस पे लगातार वीडियो जाता रहेगा। सबसे प्रथम चैप्टर हमने स्टार्ट किया समांतर श्रेणी, जिसे एपी कहते हैं। एपी को अगर पूरा नाम लिखा जाए तो लिख सकते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थात इसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। यहाँ पे समांतर श्रेणी का एक डिफिनेशन दिया गया है कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं का एक ऐसी सूची है। एक समांतर श्रेणी संख्याओं का एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने के बाद प्राप्त होते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? एपी कहते हैं। लेकिन होनी चाहिए समानांतर। समानांतर का मतलब होता है अंतर सभी का समान। समानांतर से ही पता चल रहा है आपको इस तरह से कि सर लिखा गया है समानांतर समांतर श्रेणी एक ऐसा हो, सूची एक ऐसा श्रेणी हो जिसका अंतर क्या हो? समान हो, जिसका अंतर समजोड़ अंतर अंतर मतलब कहते हैं समांतर। एक ऐसी श्रेणी, एक ऐसी सूची हो जिसका अंतर समान हो अर्थात बराबर हो, ऐसी सूची को हम कहेंगे समांतर श्रेणी। अब यहां पे जानेंगे सर कि सर समांतर श्रेणी है ना। समांतर श्रेणी में अब कैसे आप पहचान पाएंगे कि कौन समांतर श्रेणी नहीं है? तो हमने पहले ही बता चुका है, एक निश्चित संख्या, एक ऐसी संख्या और निश्चित संख्या जैसे घटाने या जोड़ने के बाद प्राप्त होती है। जैसे हम अगर क्या यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण उदाहरण में समझेंगे कि सर यहाँ पे लिखा गया है 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि सर कितना इंक्रीज हो रहा है अर्थात कितना बढ़ रहा है, क्योंकि हमने कहा है जोड़ने या घटाने पर। तो नहीं दिख रहा है आपको कि सर ये 2 में अगर 2 जोड़ दिया जाता है तो 4 हो जाता है, 4 में 2 जोड़ दिया जाता है तो 6 हो जाता है, और 6 में 2 जोड़ दिया जाता है तो 8 होता है। इसी तरह से 8 में 2 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? वो 10 हो जाता है। मतलब यहाँ तो पता चल गया बाबू कि 2 जोड़ा गया सभी में, इसलिए यह एपी बन गया है। क्या बना है? एपी बना है यह सूची। 2, 4, 6, 2, 8 और 10। अब यहाँ पे समझेंगे कि सर ये तो जोड़ने से हो गया। कुछ ऐसे श्रेणियां होगा जो घटाने से हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं हम लोग। क्या जो समझेंगे कि कह सकते हैं सर 8, 7, 6, 5 और सॉरी 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, अब इस तरह का जो है एपी देखने से पता चल रहा है कि बाबू हो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? तो एक माइनस कर रहे हैं। 8 में एक माइनस कर दिया मैंने, घटा दिया तो 7 हो गया, और 7 में एक माइनस कर दिया तो 6 हो गया, और 6 में एक माइनस किया तो 5 हो गया। निरंतर यही कार्य होते हुए जा रहा है। इस स्थिति में कहेंगे सर हमने पढ़ा ही था कि जोड़ने या घटाने के बाद जो सूची समांतर हो वैसे हम सूची को समांतर श्रेणी कहेंगे। अब आते हैं आगे कि सर समांतर श्रेणी होते हैं तो वो कितने प्रकार के होते हैं? टाइप ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रकार जानेंगे हम समांतर श्रेणी का, वह जानना भी आप लोग के लिए अनिवार्य है। समांतर श्रेणी का प्रकार, समांतर श्रेणी है ना। अब इसकी प्रकार क्या है सर? वो कह सकते हैं सर समांतर श्रेणी दो प्रकार के हो सकते हैं। एक जिसे हम कहेंगे परिमित परिमित समांतर श्रेणी। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे सर फिनिट फिनिट एपी। दूसरा हो जाता है आपको अपरिमित परिमित समांतर श्रेणी। इसे क्या कहें सर? इसे कहेंगे इन्फिनिट इन्फिनिट एपी। ठीक है, इसे भी हम लोग जानना है। हमने जाना कि जो एपी है वो दो प्रकार के होते हैं।
एक एपी होते हैं फिनिट और एक एपी होते हैं इनफिनिट, मतलब परिमित और अपरिमित। अब पता कैसे करेंगे सर कि कौन सा जो है एपी है वो परिमित है, कौन सा एपी है जो अपरिमित है। तो इससे जानने के लिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सर फिनिट एपी के बारे में जान लेते हैं कि सर फिनिट एपी जिसे क्या कहेंगे, परिमित समांतर श्रेणी। ठीक है, तो आइए कहता है एक ऐसी सूची, एक ऐसी सूची जिसका अंतिम पद ज्ञात है ना। एपी का एक ऐसा सूची, एपी का एक ऐसी सूची जिसका अंतिम पद ज्ञात हो। ठीक है, एपी का एक ऐसा सूची जिसका अंतिम पद क्या हो, ज्ञात हो, उसे हम कहेंगे फिनिट एपी, अपरिमित समांतर श्रेणी। अब हम पता करेंगे सर, एग्जाम्पल में यहां ले सकते हैं हम लोग, एग्जाम्पल बोला जाए सर तो कह सकते हैं सर यहाँ पे कि 3, 6, 9, 12, 15 है ना, 18। ये आपको आ गया कौन सा, समांतर श्रेणी बाबू। तो ये आपको समांतर श्रेणी आ गया है क्या, फिनिट, फिनिट समांतर श्रेणी। इसमें देखा जा रहा है कि सर इसका अंतिम पद कहीं ना कहीं है, क्या है, 18 है। इसका, इस एपी का अंतिम पद क्या है, 18 है। तो हमने कहा कि एपी का एक ऐसी सूची है जिसका अंतिम पद ज्ञात हो, उसे हम कहेंगे फिनिट एपी। अब जानेंगे सर आप परिमित का क्या हाल हो भाई। तो आप परिमित को हम जानेंगे सर यहाँ पे कि एपी का एक ऐसी सूची जिसका जिसका अंतिम पद ज्ञात ना हो, जिसका अंतिम पद ज्ञात ना हो, ज्ञात ना हो। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, क्या सर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 है ना। और इस प्रकार को एपी को आप क्या कहिएगा, तो इस प्रकार के एपी जिसका अंतिम पद ज्ञात नहीं हो उसे हम कहेंगे क्या, इनफिनिट एपी, अर्थात अपरिमित समांतर श्रेणी। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं, अब एक एक बातों पे बात करेंगे सर कि प्रथम पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है। सार्वंतर को अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। प्रथम पद सार्वंतर, इसके बाद अंतिम पद क्या है सर, पदों की संख्या क्या है ना। तो इसके बारे में हम चलते हैं आगे। तो आइए जाना एपी का डिफिनेशन, परिभाषा, एपी कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके बाद में अब जानेंगे इनके कुछ कुछ ऐसे टर्म है, ठीक है, जो हमें प्रश्न को हल करने में अत्यधिक लाभदायक होते हैं। क्या है भाई, जो जानते हैं। तो हम एक एपी लेते हैं, एक समांतर श्रेणी एपी लेते हैं इस तरह से, यहां लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10। आगे यह टर्म, यह इसी क्या बोलता है, सूची बढ़ते रहेगी। ठीक है, तो देखिए इसमें हम जानेंगे सर जो पहले आ गए उसे क्या कहेंगे हम लोग, प्रथम, अर्थात पहला। जो बाद में आया उसे कहेंगे दूसरा, और जो इसके बाद आया उसे कहेंगे तीसरा, तीसरे के बाद जो आएगा उसे कहेंगे चौथा। सिंपल। तो इसको हम जानेंगे कि सर पहला जो आ गया वो हो गया ये, ठीक है, इसके बाद दूसरा जो आया हो गया ये 2 नाम दे देते हैं। इसके बाद आया तो कहेंगे ये 3 है सर, इसके बाद आया कहेंगे सर ये 4 है, इसके बाद आया तो पश्चिम क्या बोलता है कि 5 है, माने 55 नंबर का है। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, आशा करते हैं। अब इसमें जाने के सर जो प्रथम एक को जो सूचित किए सर उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे प्रथम पद। A2 से जो सूचित किए सर उसे क्या कहते हैं, तो द्वितीय पद। ठीक इसी तरह से तृतीय, चतुर्थीय, पंचम, छठम, सप्तम आगे तक बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग चलेंगे कि सर हम ऐसे लिख सकते हैं, सर यहां हो गया प्रथम पद,
प्रथम पद जिसे हम ए से सूचित किए, ठीक है। तो प्रथम पद कौन हो गया सर? तो बोलेंगे सर 2 है, ठीक है। अब प्रथम पद 2 है बाबू, तो दूसरा पद क्या होगा सर? हम कहेंगे 4 है। तीसरा पद क्या होगा? कहेंगे 6, लेकिन नहीं, अब इसके अनुसार जानते हैं। तो प्रथम पद क्या हो गया? प्रथम पद के बाद आता है सार्वंतर, जिसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर, सार्व अंतर, ठीक है, जिसे हम डी से सूचित करते हैं। इसका क्या होता है? इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, इसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। एक कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है सर कि जो डिफरेंट है, जो अंतर है, सभी में इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो इसे हम समांतर श्रेणी के अंतर्गत रख सकते हैं। अगर इक्वल नहीं है, अर्थात बराबर नहीं है, तो इसे हम साफ घोषित कर देंगे कि यह समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। तो देखिए, तो कॉमन डिफरेंस, ठीक है, हाँ डिफरेंट यहां से है डिफरेंस। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या सर कि भाई डिफरेंस निकालते कैसे हैं सर? यहां लिखेंगे सर दूसरे पद में प्रथम पद को क्या करते हैं? घटा देते हैं। डिफरेंस निकालने के लिए दूसरे पद में प्रथम पद को घटा देते हैं। अब यहां हम लोग देखेंगे कि सर यहाँ पे दूसरा पद कौन है, तो कह देंगे दूसरा पद आपको है 4, यहाँ 4 हो गया। कहता प्रथम पद कौन है सर? बोलेंगे सर 2। और जब इससे जो घट के जो प्राप्त हुआ, इसे हम कहेंगे सर्व अंतर। इसे क्या कहेंगे? सर्व अंतर कहेंगे। तो आपको सर्व अंतर निकालना आ गया, प्रथम पद ज्ञात करना आ गया। अब आगे हम लोग देखेंगे कि सर इसका व्यापक रूप क्या होता है सर? तो समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का व्यापक रूप, व्यापक रूप। देखिए हिंदी में आगे पीछे हो जाएगा, माफ कीजिएगा, ठीक है। यहां देखेंगे व्यापक रूप क्या है इसका सर? तो इसका व्यापक रूप जानेंगे बाबू, होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ये क्रम आगे बढ़ते रहेगा। इसी को हम लोग कहते हैं व्यापक रूप। क्या कहते हैं? व्यापक रूप। अभी है क्या सर? तो ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। इसी तरह से पद का क्रम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे क्या कि सर कुछ कुछ ऐसे एक्टर के नाम बताइए जो इसमें हमेशा मिलते रहेंगे आपको। तो देखिए प्रथम पद के बारे में हम लोग जान गए, सार्वंतर के बारे में हम लोग जान गए। एन से जो डिनोट होता है, एन से जो निरूपित किया जाता है, उसे कहते हैं पदों की संख्या। ये जरूर जानिएगा कि पदों की संख्या लिखना है सर, पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो उसे हम क्या बोलेंगे सर? तो बोलेंगे एन। क्या बोलेंगे? एन बोलेंगे। दूसरी बात कहेगा सर अंतिम पद की बात आएगा तो क्या लिखेंगे? अंतिम पद, अंतिम पद। तो इसे हम लोग कह देंगे ए एन। आपको एनसीईआरटी में ए एन दिया रहेगा, एल दिया रहेगा केसी सिन्हा में, टीएन भी दिया रहेगा। तो इससे घबराना आप लोगों को नहीं है, ठीक है। इसी सभी का मतलब होता है अंतिम पद, ठीक है, जो लास्ट वाला पद आता है, ए नवाब पद जैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर हुआ होगा तो दोबारा इस वीडियो को चलाकर देखेंगे, तो आशा करते हैं कि दिक्कत नहीं होगा। अब यहां तक जानने के बाद अब हम लोग सीखेंगे पद को ज्ञात करने के लिए, कि पद को हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। इससे पहले हम जान चुके हैं सर कि सार्वंतर निकालना हो तो निकाल सकते हैं, सार्वंतर निकालना हो तो निकाल सकते हैं। दूसरी बात, आपको बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन है केसी सिन्हा का बुक का। मेथड एक ही होता है। एग्जामिनर क्या करते हैं कि यहाँ पे डिजिट को बदल कर देते हैं, और बच्चे को लगता है कि टीचर तो हमें पढ़ाया ही नहीं, भाई कहाँ से दिया पता नहीं चलत है। हमारे कुछ दिन पहले जो एग्जाम हुई है उसमें बहुत से बच्चे का कमेंट था कि सर आपने बताए तो जरूर है लेकिन वही भी नहीं किया।
हम भी शौक में, भाई सिलेबस बताया है ना, कैसे आया होगा। लेकिन जब उसे पता किया गया, जब हमने इसको क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन जब डिटेल्स हमने देखा तो हमें पता चला कि अरे बाबू, क्वेश्चन तो आया था, मास्टर बताया भी था, लेकिन तुम पढ़ा ही नहीं था। और जब तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम्हें पता कैसे चलेगा। तो तुम सीधे सीधे माँ बाप से बचने के लिए तो डायरेक्ट बोला कि मास्टर तो हमारा पढ़ाया ही नहीं था भाई, तो कहाँ से हमसे बनेगा। ठीक है, तो जानिए एक एक करके। और हम बताते हैं कि आप अगर फ्री में इस वीडियो को देखते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपको रियलिटी बताते हैं कि मैसेज छूटने वाला नहीं। तो एनसीईआरटी का पूरा सार हम इस वीडियो, पूरा सार इस चैनल पे हम डालेंगे, एनसीईआरटी एक एक क्वेश्चन करके। ठीक है, फ्री में। तो इससे जुड़े और आगे आते हैं। अंतिम पद हमें ज्ञात करने के, अंतिम पद का सूचक चिन्ह क्या होता है? ए एन एल टी एन। टी एन मिलेगा आपको केसीसी नाम में, एल भी मिलेगा केसी नाम में, कभी कभी एनसीईआरटी में भी मिलेगा, लेकिन ए एन एनसीईआरटी में टक मिलेगा, जहां मिलेगा ए एन ए एन। अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है सर? यहाँ देख लीजिए सर बाबू हो, तो सर ए एन बराबर हो जाता है सर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस बात को बाबू एकदम, डी तो गड़बड़ा गया, लो इस बात में से गांठ बांध के लिख लीजिए। बोलिए का है सर? क्योंकि 5.1 में यही एक सूत्र है जिस पे चैप्टर समाप्त हो जाए। ठीक है, इसमें हमने बताया कि यह अंतिम पद ज्ञात करने के लिए होता है। ये प्रथम पद है, ये पदों की संख्या है, और ये सारवंतर है। कभी कभी आपको देखने के लिए मिलता है सर आपने जो लिखे ए टू ए प्लस ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, ए प्लस फाइव डी, ये क्या है? ये कहाँ सूत्र मिलता है? तो मिलता उलता नहीं, उसका हम लोग बनाते हैं, व्यापक रूप इसी को कहते हैं। देखिए, अगर हम कह दें कि बाबू हो आपको निकालना है छठा पद, कौन सा पद? छठा पद निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सर? तो ए का मान हमें तो सूचित ही नहीं, मालूम नहीं है बाबू। एन बराबर आया, एन की जगह पे क्या आया? 6। और यहाँ भी देखेंगे एन आ गया, तो यहाँ भी क्या करेंगे? 6 - 1 कर देंगे। ठीक है, और गुना डी करेंगे। अब आप हमें बताइए कि ये प्लस 5 में 1 घटेगा, सॉरी 6 में 1 घटेगा तो 5 आएगा। 5 को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5d हो जाएगा। तो बच्चा इस बात को जाने कि छठा पद को हम लिख सकते हैं a + 5d। अगर हम आगे कहते हैं कि सर सतमा पद को क्या लिखेंगे, तो आप समझ चुके हैं यहाँ पे। तो सतमा पद को हम लिखेंगे a प्लस, इसमें एक कम कर देंगे तो हो जाएगा सर 6, इसमें लगा देंगे d। तो सतमा पद हम क्या लिखेंगे? तो कह देंगे a प्लस सर 6d। ठीक इसी तरह से अगर आपको कह देगा कि बाबू 17वां पद हमें ज्ञात करना, कौन सा पद ज्ञात करना? 17वां पद ज्ञात करना, तो कह देंगे a प्लस सर 16d। अब इस तरह से हमें निकालना आसान हो जाएगा। कहाँ आसान होगा? जब हम आगे बढ़ेंगे तब पता करेंगे सर किस तरह से हम निकालेंगे। तो यहां तक अगर आप लोग समझ गए होंगे तो हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आइए कुछ क्वेश्चन पे हम लोग करते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन एपी है? पहले हम पहचाने तो सही कि एपी कौन है, इसके बाद में तो पद निकालेंगे, फिर जैसे तैसे क्वेश्चन देंगे वैसे बनाएंगे। तो देखिए, कह रहा है कि पहला का क्वेश्चन दिखा है आपको कि 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट, क्या यह एपी है? आपको बुझाता है? आपको पहले सोचनी चाहिए इस बात को। एपी की बात कह दिया तो देखने से पता चलना चाहिए कि बाबू इसका यंत्र क्या समान लग रहा है आपको। यहां से जैसे दू में अगर दू जोड़ दिया तो 4 हो गया, लेकिन 4 में दू जोड़ता तो 6 होता, लेकिन वहां हो रहा है 8। मतलब देखे से पता चल रहा है मेरे बबुआ कि यह एपी है ही नहीं। ठीक है, हमें वर्ग लाने के लिए इसे किया गया। तो आइए देखते हैं यहाँ पे नंबर 1 का हल करते हैं, हम लोग आंसर करते हैं। सर दिया गया है 2 सर 4 8 16 डॉट डॉट डॉट। हम किताबी मेथड के अनुसार उसको बनाने का प्रयास करेंगे, सिद्ध करने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे, है ना, आप तक सही सलामत लाने का प्रयास करेंगे कि बाबू हो ये प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे कह सकते हैं सर A1 A2 A3 A4, आगे 5 भी हो सकता था लेकिन दिया ही नहीं। ठीक है, हम निकाल सकते हैं लेकिन रहे तब ना निकालिएगा, मनमोजी थोड़ी कीजिएगा।
तो यहाँ ये प्रथम पद आपको ज्ञात है। क्या ज्ञात है सर? प्रथम पद। ठीक है, क्या प्रथम पद है बाबू हो? ए बराबर 2। दूसरा पद भी ज्ञात है सर आपका। दूसरा पद A2 बराबर क्या दिया गया बाबू हो? तो सर 4। ठीक है, तो हम पहले निकालेंगे सार्वंतर। सार्वंतर मतलब D1, पहला सार्वंतर निकाल के देखेंगे। ठीक है, तो पहला सार्वंतर क्या मैंने बताया था? बताया था बाबू कि A2 में A1 को घटाएंगे, तो A2 में दूसरा पद 4 है, पहला पद 2 है, मैंने घटाया तो आया यहाँ पे 2। मजा आ गया है कि नहीं? मतलब घटाओ तो सबको अबे करता है, तो कोई दिक्कत है? फिर D2 निकाले मैंने सार्वंतर का दूसरा, क्या होगा बाबू? तो हमने बताया कि प्रथम पद में दूसरा पद घटाएं तो हम आगे बढ़ेंगे ना, तो अब तीसरा में दूसरा को घटा देंगे, तो कह देंगे A3 में A2 को घटाएंगे, तो A3 की मान है 8, A2 का मान है 4, तो बाबू यहाँ आ गया 4। एकदम देख लो, इसको से मैच करता ही नहीं है, तो यहाँ सीधे साफ तौर पे लिखेंगे कि सर D1 नॉट इक्वल टू D2, मने पहला सार्वंतर जो है वो दूसरे सार्वंतर के बराबर नहीं है, जिस कारण से यह दिया गया सूची एपी नहीं है। ठीक है, आप इस तरह से इसे लिख सकते हैं बबुआ, कोई दिक्कत? ठीक इसी तरह से जैसा कि आप लोग देखें कि इस विधि से हमने निकाला, तो आपको दिया मैंने होमवर्क 2 और 3 आपको बना कर लाना है। अगली वीडियो में हम ये दोनों पे चर्चा करेंगे। इस आपसे लेते हैं विदा, धन्यवाद।